नमस्कार दोस्तों, देव स्टोरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई जानकारी के साथ। आज हमें जानकारी देंगे हमारे अपने डॉक्टर सूरजवंशी सीतम जी, जो कि इतिहास के साहित्य के बहुत बड़े जानकार हैं। उनसे मुलाकात भी कराएंगे और जानकारी किसकी देंगे, आइए पहले मिलते हैं सीतम जी से। नमस्कार डॉक्टर साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और आप हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी देते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, ज्ञान भी मिलता है। और जो तरह तरह की भांतियाँ फैली हुई हैं समाज में, उनसे छुटकारा मिलता है। तो आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अच्छे किरदार की, जिसको हम सब हिरण्यकश्यप के नाम से जानते हैं। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दो भाई थे। तो आप ये बताएं कि हिरण्यकश्यप को दैत्य क्यों कहते थे? क्या उनकी जाति थी दैत्य? देखिए शर्मा जी, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया है कि जो हम ये हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष की पुराणों में किंवदंतियाँ पढ़ते हैं, इतिहास से उससे कुछ हट गया है थोड़ा। अब लोग कहते हैं कि दैत्य था वो। आपने प्रश्न किया कि क्या जाति थी? भैया तो जाति होगी, या तो किसी अवगुण की वजह से कहते होंगे। तो उनकी जाति नहीं थी दैत्य, बल्कि दैत्य इसलिए नाम पड़ा कि उनकी माँ का नाम दिति था। दिति, अदिति और अदिति। हाँ, दिति दो बहनें थी। तो अदिति सगी थी और उनके साथ और भी थी। तो सब की सब कश्यप ऋषि की पत्नी थी। तो जो दिति से पुत्र उत्पन्न हुए कश्यप के, वे दैत्य कहलाए। तो ये उनका कुल का नाम हुआ, मातृ कुल का, और जाति नहीं थी। और ना कोई वैसा शब्द था कि दैत्य खराब थे या ऐसे होते थे। तो ये हिरण्यकश्यप राजा जब बने थे जी, तो इनका राज्य का जो क्षेत्र था जी, वो कितना था? वैसे तो किंवदंती में आप सुनते हैं कि हरदोई का रहने वाला था। हरदोई लखनऊ के पास में है आज भी। तो ऐसा नहीं है। हरदोई तो सिर्फ एक वो स्थान है जो उसकी एक राजधानी थी, एक राजधानी। तो इनके राज्य को यदि सीमा में गिना जाए तो इनके राज्य में सिंधु नदी बहती थी, चमरवती नदी बहती थी, जिसे चंबल नदी कहते हैं आजकल में। उसके बाद विपाशा सतलुज, जो आज उसमें बहती है पंजाब में, वो भी इनके राज्य में बहती थी। उसके बाद एक नदी थी सरस्वती, जो उस समय गुजरात में आके मिलती थी खाड़ी में और राजस्थान में होकर बहती थी, वो भी इनके राज्य में थी। उसके बाद गंगा, यमुना और सरयू नदी, ये सारी हिरण्यकश्यप के या हिरण्याक्ष के राज्य में बहती थी। और इतने दूर तक इनका राज्य फैला हुआ था। और इनकी 4 राजधानी थी, अभी मैं आपको बता रहा था। एक राजधानी तो हरदोई, जो नैमिष नारायण तीर्थ है गोमती नदी के तट पर। एक तो वो राजधानी थी, बाद में उसका नाम हरदोई पड़ा, बाद में बताऊँगा क्यों पड़ा। और दूसरी थी अमरावती, जो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र प्रदेश में आती है। और फिर उसके बाद एक थी विंध्याचल नदी, जो बुंदेलखंड में विंध्या नदी के पास आती है। और एक हमारी यूपी में गंगा नदी के तट पर कन्नौज था, है आज भी, एक उनकी वो राजधानी। तो इतने बड़े लंबे क्षेत्र में 4 राजधानी थी उनकी। तो मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा क्षेत्रफल था। लंबा चौड़ा। अच्छा सीतम जी, ठीक है, ये दैत्य जो हैं, इन दैत्यों के कुटुंब और परिवार का परिचय, हाँ जरा वो बताएं आप। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि ये मिलता नहीं कहीं। भाई इतनी सुनते हैं हम जितना कह रहे हैं, बाकी परिवार के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। किंतु पद्म पुराण जब आप पढ़ेंगे तो उसमें सब वर्णन इनका दिया गया पूरा का पूरा। वैसे तो पूरी कथा नरसिंह पुराण में, पद्म पुराण में, गरुड़ पुराण में, अग्नि पुराण में, कई पुराणों में मिलती है। मगर जो पद्म पुराण में ज़्यादा मिलती है इनके परिवार की। तो हिरण्यकश्यप के पिताजी में बता चुका आपको, ऋषि कश्यप थे। और इनकी रानी का नाम था कल्याणी, जिन्हें कयादू भी कहते हैं। कयादू आपने जो सीरियल आए उन्होंने कयादू सुना होगा, उनका नाम था। और वह राजा उत्तानपाद की पुत्री थी। कौन सा उत्तानपाद? जिसकी रानी सुनीति से ध्रुव भगत पैदा हुआ था, उसकी बेटी थी। आपको इतनी जानकारी इसलिए पुरानी वेदों से मैं दे रहा हूँ। और अच्छा, हिरण्याकुश के कल्याणी से जो पत्नी थी, उससे 5 पुत्र उत्पन्न हुए। एक तो पहला था जिसे सब जानते हैं, आगे के कोई नहीं जानता। एक अनुराग था, एक संलाद था, एक हलान था,
और एक सुदर्शन था। ये 5 पुत्र कल्याणी से हिरण्यकश्यप के थे। उसके बाद इनका एक बड़ा भाई था हिरण्याक्ष, जो उनसे पहले शासन करता था। तो उसकी रानी का नाम था अंबिका, और अंबिका से पुत्र जो हुए, एक अंधक हुआ, एक शंबर हुआ। शंबर वो है जो वेदों में जिसका जिक्र है, 100 किले थे उसके जो इंद्र ने तोड़े थे। 100 किले अर्थात 100 राजधानी थी उसके समय उसकी वो। और उसके बाद में है शकुनी शिवी। शिवी कौन? आपने सुना होगा पुराणों में कथा कि उसने अपना जांग काट काट के कबूतर के बराबर था। वो कथा वो ये शिवी है। और 5वां था शंभु। इस प्रकार दोनों भाइयों की ये थी। और एक इनकी बहन थी जिसका नाम होलिका था। पिछले एपिसोड में हम होलिका का जिक्र कर चुके हैं, उसकी आवश्यकता नहीं है। श्रीराम जी, हमने ये भी सुना है कि हिरण्यकश्यप राम के विरोधी थे। अच्छा। और उसके बदले वो जनता से अपना नाम लेने के बोलते थे। क्या ये सही है? नहीं, ये बात गलत है, क्योंकि मैं सिद्ध कर दूंगा, तर्क पर सिद्ध कर दूंगा। ऐसे कहने से नहीं होता कि बंदंती चल रही है। आप ये देखें कि राम का नाम लेने से मना करता था, वो कहता था मेरा नाम लो। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता कि राम उस समय थे या उससे पहले पैदा हुए थे? सबसे पहला प्रश्न। राम त्रेता युग में हुए, हिरण्यकश्यप सतयुग में, अभी पैदा ही नहीं हुए। राम जी के जो बाप दादा वगैरह भी पैदा नहीं हुए अभी, तो फिर माता राम का विरोध कहाँ से आ गया? तो सीतम जी, फिर सही बात क्या है? असल में इनका विरोध फिर किस व्यक्ति से था? अच्छा, किस व्यक्ति से इनका विरोध था, ये बात सही है। तो सतयुग में ही जब हिरण्यकश्यप हुए, उस समय विष्णु भी थे। और विष्णु की माता का नाम था अदिति, अभी पीछे दिख आया है। तो विष्णु की माता से जो पुत्र हुए जितने भी, अदिति था इसका नाम, तो सब आदित्य कहलाए इसके नाम पर। वो दैत्य कहलाए, ये आदित्य कहलाए। तो विष्णु उनमें उस समय देवता ऋषियों के नायक थे और इंद्र सेनापति थे। तो जो विष्णु थे उन्हें सारे ऋषि ब्राह्मण उस समय का वर्ग ईश्वर मान चुका था, ये ईश्वर है। और हिरण्यकश्यप ये कहते थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, कि तू हमारी मौसी का लड़का है, ईश्वर कैसे हो जाएगा, हम कैसे मान लें? भाई एक पिता दोनों का, माई तो अलग है, तो हम क्यों मान लें? तो विरोध विष्णु का था, हरि का था, राम का नहीं, माता पिता। तो डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को ये बताने का कष्ट करें कि इन दोनों का विरोध का मुद्दा क्या था? हाँ, कारण क्या था, कौन सा मुद्दा था जिस पर विरोध चल रहा था दोनों का? श्री विष्णु का और हिरण्यकश्यप का, इनका विरोध सुना था। आपने सुना होगा कि आज भी कहते हैं लोग, पुराणों में लिखा है कि ऋषि देवता लोग इन्हें दैत्य कहते थे, राक्षस कहते थे, असुर कहते थे, दानव कहते थे, अनार्य कहते थे। ये आज भी प्रचलित है, मिलता है इस समय। तो असुर लोग जो थे उनका धर्म था एक, जिसका है नाम श्रमण धर्म। और ऋषि देवता वगैरह थे, उनका था ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण धर्म चातुर्वर्ण सिद्धांत को मानता था कि विष्णु जी के सिर से ब्राह्मण हुआ है, बाजुओं से क्षत्रिय हुए हैं, और उधर इससे जांगा से वैश्य हुए हैं, और पाँव से शूद्र पैदा हुआ है। तो ये थे, और ये वर्णन आपको मिलेगा मनुस्मृति अध्याय 10 श्लोक 45 में। मनु कहते हैं अनार्य वे लोग हैं जो चातुर्वर्ण सिद्धांत का स्वीकार नहीं करते, उसका विरोध करते हैं। तो श्रमण धर्म, हिरण्याकुश, ये चातुर्वर्ण सिद्धांत को नहीं मानते थे, विष्णु को इसलिए ईश्वर नहीं मानते थे उस तरीके से करते हुए। और इनके गुरु जो थे असुरों के, वो शुक्राचार्य थे, और किसी देवताओं के गुरु जो थे बृहस्पति थे, आचार्य। दोनों के अलग थे, दोनों अलग अलग धाराएं थी। तो इनका जो ये वर्णन है इनके विरोध का मुद्दा, दोनों के धर्म अलग। तो जैसे अभी आपने बताया कि असुरों का धर्म श्रवण धर्म था, ठीक, तो इनके विचार कैसे थे? हाँ, क्या विचार थे, क्या उपदेश थे, क्या दृष्टिकोण था इनका? ठीक, आपने पूछा। तो इनका दृष्टिकोण क्या था, मैं आपको बता चुका कि असुर कहते थे, दानव, दैत्य, राक्षस, नाग, पिशाच, इनको सबको मिलाकर असुर कहते थे। और बाकी दूसरा वर्ग था जो कहता था, वो अपने आप को सुर कहता था, हम सुर हैं, हम देवता हैं, हम आर्य हैं। तो इसका कि असुर कैसे थे, उनकी क्या विचारधारा थी, जो आपने विचार किया, लोग पढ़ते नहीं। ये विचारधारा जो मिलती है भगवत गीता के अध्याय 16 श्लोक 8 में स्पष्ट रूप से लिखी गई है, इसे लोग पढ़ते नहीं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, उसे आप पढ़ लेना।
तो उसमें क्या क्या गया गया 8वें श्लोक में, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदा हुनर अनीश्वरम परस्परम संभूतम किमन्य यत्काम हेतुकम। इसका अर्थ ये होता है कि असुर लोगों का मानना ये है कि संसार का कोई आश्रय नहीं है, बिना आश्रय के संसार सृष्टि रची गई है और ये असत्य है। बिना ईश्वर के अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से जनता बढ़ती जा रही है, सृष्टि रचती जा रही है। तो इस कारण इसके सिवा और कुछ है नहीं। ये असुरों की विचारधारा थी। ईश्वर जन्म नहीं लेता है, ईश्वर जन्मा है, अजर है, अविनाशी है, किंतु विष्णु ने जन्म लिया है, इसलिए हम विष्णु को नहीं मानते। इनका ये विरोध था, ये मुद्दा था कि वो ईश्वर अलग है जो हमसे नहीं मानते। अच्छा, ये तो विष्णु को नहीं मानते थे, लेकिन श्रीराम जी हमने तो सुना का पढ़ा भी है कि हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था प्रहलाद, वो विष्णु जी का भक्त था। हाँ, ये पक्की बात आप सही कह रहे हो। अब एक प्रश्न कोई भी आदमी करेगा और सही है प्रश्न हो, जैसे आपने प्रश्न किया भक्त था, तो आप अब देखिए अपने घर में देखिए, कहीं देखिए, समाज में देखिए, माँ बाप जिस विचारधारा के होंगे पुत्र भी उसी विचारधारा का होगा। प्रहलाद की उम्र ज़्यादा तो नहीं थी, 30-40 वर्ष 20 वर्ष का तो नहीं था वो, तो उसके विचार बदल जाते। छोटा है, शुक्राचार्य की पाठशाला में पढ़ना जाता था, उस समय की बात है। तो ये तो गलत बात है कि वो विष्णु का भक्त था। तो श्रीराम जी फिर ऐसा क्या हुआ कि जो प्रहलाद विष्णु का भक्त बन गया? पहले अपने बाप से विचारधारा मिलती थी, शुक्राचार्य पढ़ाते थे, उसकी विचारधारा को पढ़ाते थे। ऐसा क्या हुआ? बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा आपको किसी पुराण में तो मिलेगा नहीं, वो इसका थोड़ा सा संकेत पुराण में जरूर दिया गया है। जब ये ऋषि देवता परेशान हो गए कि भाई ये तो माने नहीं रहे, ये तो किसी तरह से हमारी विचारधारा को नहीं मानते, तो उन्होंने षड्यंत्र रचा। उस षड्यंत्र का जिक्र पुराण में मिलता है। क्या? उन्होंने सोचा भाई इसे कैसे तो करो जो हमारी तरफ मिल जाए, इसकी बालक बुद्धि मिल सकता है, करो। तो उन्होंने कुम्हारी को पकड़ लिया है, राजधानी के कुमारी को, हरदोई के कुमारी थी। उन्होंने कहा गांव में रहना है नहीं, ये रहना है जी, रहना तो जैसे हम कहें ऐसे कर। जब हवा पक जाए, ठंडा हो जाए अगले दिन, तो हमें बुला लेना। मैंने कहा ठीक है जी, बुला। जब हवा पक गया, ठंडा हो गया, तो उसमें से थोड़ी राखी हटा के, भूसा सा हटा के, वो अब कुछ घड़े हटा दिए और उसमें एक बिल्ली के बच्चे वाला कच्चा घड़ा लगा दिया गया। ऊपर से पक्के घड़े लगा दिए, फिर ऊपर से राखी वाखी डाल दी गई। अब जब सुबह को प्रहलाद घोड़ी पर सवार होकर शुक्राचार्य की पाठशाला में जा रहा था, वो कुमारी बैठी वहाँ रोने लगी। चूंकि वो युवराज था, तो उसने कहा क्यों रो रही हो, हमारे राज्य में क्या दुख है, हम पिताजी से कहेंगे अगर कोई गलती हुई है। उन्होंने कुछ गलती नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। कि फिर क्या हुआ? कहने लगे एक गलती हो गई और अनभूले में हो गई कि मेरे घर में एक घड़े में बिल्ली के बच्चे पल रहे थे और मुझे पता नहीं, भूल से मैंने वो घड़ा भी आवे में लगा दिया। अब रात आगे लगा दी, जल गया, ठंडा हो गया, पक गया। अब मैं इसलिए रो रही हूँ, प्रार्थना कर रही हूँ उसने भगवान से कि कैसे उन बच्चों की जान बचा दे और मेरे से भूल में पाप होगा, मेरे पाप को माफ़ कर दे। चूँकि मैं भी कह चुका, पिता की भाषा बोलता था, शुक्राचार्य पढ़ाते थे, हो ही नहीं सकता दूसरी भाषा बोलता हो, उसके विचार और हों। तो उसने तर्क किया कि अग्नि में जो चीज़ डालोगे स्वाह हो जाएगी, हो ही नहीं सकता। बिल्ली के बच्चे रखे हों, ना मरे हों, हो ही नहीं सकता। तो जो ऋषि देवता वगैरह में खड़े थे, उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है, विष्णु भगवान है, वो सब कुछ कर सकते हैं। उसने कहा तो मैं भी देखता हूँ, दिखाइए। और उन अवे को तोड़ा गया और अवे में 2-4 घड़े हटाने के बाद घड़ा निकला, तो घड़ा कच्चा था ही। लोग कहने लगे देखो युवराज जी, घड़े में आँच तक की नहीं आई, आगे की तो बात छोड़ो तुम, तो इसलिए है ना विष्णु भगवान विष्णु में। और पहला बालक बुद्धि था, उसने कहा ठीक है। वो सीधा पाठशाला गया शुक्राचार्य का, उन्होंने सीधा विरोध करना शुरू कर दिया, तुम्हारी विचारधारा गलत है, तुम्हारे तर्क गलत है, विष्णु भगवान है, तुम गलत कहते हो। और उन्होंने शुक्राचार्य ने हिरण्यकश्यप शिकायत करी। तो प्रहलाद जो है अपने पिता की विचारधारा तोड़कर उधर आ गया। हाँ, तो फिर तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को बहुत यातनाएं दी होंगी। हाँ, यातना देने की बात तो आपकी वंदनों में सुनते रहते हैं, पुराणों में मौजूद है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप ने उसे पहाड़ पे से गिरा दिया कि साला मर जाएगा और किस्सा खत्म हो जाएगा। और उसे गर्म तेल में भी नहला दिया गया,
वो तब भी नहीं मरा, पहाड़ पर से गिर के भी नहीं मरा। ऐसे गिरिया जैसे फूलों को तुल्ला है, भजन भी है कि ऐसी कृपा हुई राम की, वो फूलों तुली आया, गिरा तो चोटने लगी, उसमें ठंडा बन गया पूरा तेल जो था। इस संबंध में एक तर्क मेरा भी है, और मेरा ही नहीं, एक आर्य समाज के संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश के 11वें समूलार्थ में लिखा है कि जो लोग ये मानते हों कि पहाड़ पर से गिराया गया अवसर बच गया, उन लोगों को पहाड़ पर चढ़ा दो, हड्डी सूरमा बन जाएंगी, अगर वो बच गए तो हम मानेंगे पहला भी बच गया था। फिर खंबे से बांधा गया, गर्म खंबे से, उसमें भी स्वामी दयानंद तर्क देते हैं कि जो मान रहा है उसे खंबे से बांध दो, अगर वो बच गया तो हम मान लेंगे वो बच गया होगा। तो ये हकीकत बात है। था क्या इसमें, आधा झूठा आधा सच। उसमें ये है कि उसे पहाड़ पर से गिराया नहीं गया, पहाड़ पर ले जाकर डर दिखाया गया, इस पर फेंक दूंगा। हर कोई अपने बच्चे को सुधारने के लिए डर तो दिखाता है ना, तो वो डरा नहीं। उसके बाद उसे कहा गरम तेल देगा और राइस में डाल दूंगा, वो फिर भी नहीं डरा, उसका तो विश्वास था, ये सब कुछ करे। फिर गरम खंबा दिखाया कि इसमें बांध दूंगा तुझे, तो उसे सिर्फ दिखाया, किया कुछ नहीं उसके साथ। अगर आप ये बातें मानते हो कि किया सब कुछ, तो मेरा अपना मानना ये है, मेरा तर्क ये है कि सिर्फ हिरण्यकश्यप को प्रहलाद मारना ही तो था, तो तलवार से गर्दन साफ कर देते, सब कुछ करने की जरूरत क्या थी। तो सब मनगढ़ंत बातें जोड़ी गई हैं, तो उसमें सीधा मार सकते थे वो। और उसके बाद जो है फिर बात ये बनी, जब वो नहीं डरा और पुत्र प्रेम में उसे मारना तो चाहता नहीं था, डराना चाहता था, तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि उसे घर से निकाल दिया। पहले राजाओं में ये नियम था कि देश निकाला दे दो, श्री राम को ऐसे ही हुआ और पांडवों को ऐसे ही हुआ, सब तो निकाला, ये नियम था। बुद्ध को ऐसा ही हुआ, तो सिद्धार्थ थे जो उन्हें 12 वर्ष के लिए निकाला गया, इस सभी का देश निकाला दे दो। अब वो ऋषि ब्राह्मण वगैरह जो देवता थे, जितना समाज था आर्य समाज, तो उन्होंने एक बात करी, यार ये हमारा आदमी हो गया, अब ये गलत कर रहा है ना, तो उसका काम कर दो ऐसे में। तो प्रहलाद को कहा कि आप जाना, कोई भी बाप धमका देगा, ऐसा नहीं करेगा, फिर भगा देगा, तो आप जाओ। प्रहलाद उनके कहने से गया तो उन्होंने कहा अब अंदर अपनी पैठ जमाओ, हमें आने के लिए पास दिलवाओ, परमिशन दिलवाओ। उन्होंने कह दिया लोग जरूर आएंगे, सिपाहियों ने कहा ठीक है आएंगे। तो श्री विष्णु जी उसमें गए, और जब गए तो उन्होंने शेर का मुखौटा लगा रखा था और महल के थमले के साइड में खड़े हो गए। जब वो हिरण्यकश्यप कुछ प्रहलाद को धमकाने के लिए अंतर लेकर, देखूंगा तेरे विष्णु भगवान को बुला, तो जैसे करा उसके हंटर मारने की भी विष्णु जी ने नरसिंह रूप जो मुखौटा लगाकर उसका हाथ पकड़ लिया और अपने जो बगनखे लगा रखे थे लोहे के नाखून, उनसे उसका पेट फाड़ दिया, कह दिया अब तुम जाओ, अब तुम अपना राज्य करो, तीर्थ यात्रा पे जाओ, फिर राज करना आ गए। इस तरह से उसका तमाम हिरण्य की कथा समाप्त होती है। तो दर्शकों, कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं, और तैयार रहें अगली बार एक अच्छी जानकारी के साथ। नमस्कार। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें।